हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज का जो सबक है वो है पेज नंबर 70 पे, और सबक जो है इसका अनवान है बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसमें है ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज। साहबजादी, साहबजादी होता है बेटी। खिदमत गुज़ार, खिदमत गुज़ार होता है खिदमत करने वाले, जो खिदमत करते हैं। एहतराम, एहतराम होता है इज़्ज़त। बसर करना, बसर करना होता है गुजारना। एसार, एसार होता है कुर्बानी। अब है बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थी। वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी और उनके दो बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी ही नेक खातून थी, मुअज़्ज़िज़ औरत थी। वो पैगंबर इस्लाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी और उनके दो बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बीबी फ़ातिमा बड़ी खिदमतगुज़ार और मेहनती थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। खाना पकाती, बर्तन साफ़ करती, झाड़ू देती और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती। उससे उनके हाथों में घट्टे पड़ गए थे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला बड़ी खिदमतगुज़ार औरत थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनती थी। अपने शौहर और अपने बच्चों की खिदमत करती थी। उसके अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। खाना भी पकाती थी, बर्तन भी साफ़ करती थी, झाड़ू भी देती थी और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती थी, और जिसकी वजह से उनके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होता तो फाका कर लेती। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं। खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना उस गरीब के हवाले कर दिया और ख़ुद इनके यहाँ फाका ही रहा। तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी दौलत की ख्वाहिश नहीं की कि उनके पास दौलत हो। घर में अगर खाना भी नहीं होता था तो वो फाका रह लेती थी और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो गरीब लोगों की मदद करती थी। और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे जो थे वो भी फाका रहते थे, उनके घर में खाने का कुछ भी सामान नहीं होता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई गरीब या कोई मुसाफिर उनके घर पे आया तो उसने खाना मांगा, तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना उस गरीब को दे दिया और ख़ुद उसी फाका की हालत में रहे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। आप इस सबक का एक पेज अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे भी लिखना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।